अनजाना भय हर व्यक्ति का मन में सदा बना रहता है कि पता नहीं क्या होगा। हम अक्सर अपने साथ कोई न कोई डर लिए हुए चलते हैं, जैसे किसी काम को शुरू करने का डर, किसी काम को न कर पाने का डर, रिश्ते टूटने का डर, नौकरी छूट जाने का डर, आलोचना का डर, असफलता का डर आदि। ये कई तरह के डर हमें अपने सुरक्षित दायरे से बाहर नहीं निकलने देते। यदि हमें अपनी सीमा से बाहर छलांग लगानी है तो हमें अपने डर को बाहर निकालना होगा। डर यानी फियर की एक बहुत ही सुंदर परिभाषा है, फॉल्स एविडेंस अपीयरिंग रियल। सामान्य शब्दों में इसे कह सकते हैं फियर, यानी वे झूठ जो हमें सच लगते हैं। वास्तव में हमारे अधिकतर डर काल्पनिक ही होते हैं और मन में इतनी गहरी पैठ बना लेते हैं कि वे हमें सच प्रतीत होने लगते हैं। इसलिए व्यक्ति का यदि अपने काल्पनिक डर पर नियंत्रण होगा तो वह अपने डर पर भी नियंत्रण कर सकेगा। इसे नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले यह जानें कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसे करने से हमें बार बार डर लगता है। उसे सबसे पहले कागज़ पर लिखें। डर की वजह क्या है यह भी लिखें। इसके बाद एक एक करके उनका विश्लेषण करें। लोग क्या कहेंगे, अक्सर इस बात का डर भी लोगों के मन में बना रहता है, जो कि निरर्थक है, क्योंकि अन्य लोग सपनों को पूरा करने में मदद नहीं करते। प्रसिद्ध लेखक अम्ब्रोज रेडमून का कहना है कि डर को ख़त्म करना साहस नहीं है, बल्कि इस बात को तय करने में साहस है कि आपके लिए डर से ज़्यादा दूसरी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। कई लोग अपने डर को साथ लिए रहते हैं क्योंकि वे कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते और उससे संबंधित अन्य समस्याओं से घिरना नहीं चाहते। और कई लोग अपने डर का सामना करने के लिए टीवी, इंटरनेट, धूम्रपान, अल्कोहल, ज़्यादा मात्रा में खाना आदि में भी अपना समय लगा देते हैं। लेकिन डर का सामना करने के लिए डर से लड़ना, जूझना होता है, न कि उससे बचना। भले ही इसकी शुरुआत धीरे धीरे की जाए। जिस तरह डरना हमारी आदत में शामिल हो गया है, उसी तरह अगर हम में साहस की कमी है तो इसे अपने अंदर पैदा करना चाहिए। साहस को पैदा करना भी एक व्यायाम के अभ्यास की तरह होता है। जैसे पहले दिन व्यायाम करने में लोग जल्दी थक जाते हैं, लेकिन 10वें दिन वे व्यायाम अधिक सरलता से कर लेते हैं। इसी तरह साहस का अभ्यास करने में पहले दिन किसी काम को करने में कम साहस होता है, लेकिन धीरे धीरे काम करने का साहस बढ़ता जाता है और फिर एक दिन हमारे अंदर उस काम को करने के लिए भरपूर साहस होता है। जीवन में कदम कदम पर मिलने वाली असफलताएं मन में इतनी गहराई तक प्रवेश कर जाती हैं कि किसी भी कार्य की शुरुआत में ही हमें उससे मिलने वाली असफलता का डर भी होता है, लेकिन इसे ज्ञान और कौशल से ही दूर किया जा सकता है। हम जितना डर का सामना करेंगे उतना ही हमारी अज्ञानता दूर होगी। जब गलतियां कम होंगी तो आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा और उतना ही असफलता का डर भी कम होता जाएगा। यही निर्भयता का मूल मंत्र है। ध्यान रहे, हम सभी को इस यथार्थ से भी परिचित होना चाहिए। मनुष्य ही क्या प्राणी मात्र से जब गलत होता है, वह गलत करता है या गलत होते हुए देखता है, तो भय, शंका, लज्जा का माहौल बनता है और परिणाम स्वरूप पतन, पराभाव, पराश्रय, परावलंबन की स्थिति परिस्थिति निर्मित होती है। विचार, विवेक, अक्ल, प्रज्ञा, समझ सब धूमिल हो जाती हैं। गैर जिम्मेदारी, अनीति और अत्याचार, शोषण, अराजकता, मुठमर्दी का बोलबाला होता है। मनुष्यता शर्मसार हो जाती है और जब कभी कहीं सही, सार्थक, शुभ और कल्याणकारी विचार, भाव, संकल्प, कृत्य, कर्म या व्यवहार होता है तो हर्ष, उल्लास, उमंग, सृजनशीलता, उत्थान, स्वनिर्भरता, स्वावलंबन की स्थिति परिस्थिति बनती है। कर्मठता, जिम्मेदारी, सम्यक विचार, विवेक, समझ, प्रज्ञा का प्रकाश होकर परस्पर समाधान रूप जीवन हो जाता है। धन्यवाद।